सर्वेनागा प्रियंता में ये केचति पृथ्वी तले ये च हेलिमणि चियस्था हे तंत्रे दिवि संसिथा हे नदीसु महानाग ये सर्वसति गामिनी ये च वापित डागेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। अर्थात पूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाबों, नलकूप, किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान है वे सभी हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख शांति पूर्वक जीवन देते हैं। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। तो एक बार प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नाग पंचमी की कथा और उसका पूजन विधि क्या है, आइए इसे विस्तार से सुनते हैं। नाग पंचमी कथा कहानी का महत्व। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी हम नाग देवता को मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में नाग को बहुत ही शुभ और उच्च दर्जा दिया गया है। शिव जी के गले में भी वासुकी नाग है और भगवान विष्णु जी भी शेष नाग पर स्थापित है। समुद्र मंथन भी नाग देवता की मदद से ही पूर्ण पाया था। यही कारण है कि नागों को हम शुभ मानकर इनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी की कथा के श्रवण से सर्प दोष दूर होता है और भगवान शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। नाग पंचमी की कथा का उल्लेख गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने नाग पंचमी के दिन नागों का जन्मयज के नाग यज्ञ से रक्षा का उपाय सुझाया था। नाग पंचमी के दिवस ही जरताकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को भस्म होने से बचाया था। इसीलिए नाग पंचमी नागलोक का सर्वोच्च अवसर माना जाता है। एक उल्लेख में यह भी मिलता है कि जैन धर्म भी नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन एक नाग से महावीर जैन को डस लिया था। इसके उपरांत महावीर स्वामी जी नाग को उसके पूर्व जन्म के नामों से अवगत कराया, जिसके कारण से नाग ने लोगों को डसना छोड़ दिया। यही कारण है कि जैन धर्म में भी नाग पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी की पूजा हम हमारे घर में कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने के लिए आप बताई गई पूजा विधि का पालन अवश्य ही करें। आपके घर में आप जहाँ भी शुद्ध स्थान पर नाग पंचमी की पूजा करना चाहते हैं वहीं अच्छे से सफाई करें। इसके उपरांत काजल से दीवार पर नाग देवता की आकृति को बना लें। उल्लेखनीय है कि आप आटे या मिट्टी से भी नाग बना सकते हैं, लेकिन उनका फिर आपको विसर्जन करना होगा। आप चाहे तो सफ़ेद कागज को दीवार पर चिपकाकर नाग की आकृति बना सकते हैं। आप नाग नागिन का जोड़ा बना सकते हैं या फिर 5, 7, 9 नाग भी बना सकते हैं। प्रायः 5 नाग की आकृति बनाई जाती है। इसके उपरांत शुद्ध जल को कलश में लेकर फूलों से पानी को उस पर छिड़क कर उसे शुद्ध करेंगे। इसके उपरांत सभी बनाए गए नागों को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद रोली से तिलक करें। तिलक पूर्ण करने के उपरांत देसी घी का दीपक नागों की आकृति के समक्ष प्रज्वलित करें। इसके साथ ही दीपक का भी पूजन करें। दीपक का तिलक करने के उपरांत वस्त्र समर्पित करने के लिए मोली कलवा को समर्पित करें, सामने रखें। इसके उपरांत पुष्प को समर्पित करें। भोग के लिए आप कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके उपरांत मिठाई समर्पित करें। 1 लोटा जल लेकर अपने दाएं हाथ में भीगे हुए मोठ और बाजरे को लेकर कथा का श्रवण करें। मोठ बाजरा यदि ना हो तो आप पुष्प को अपने हाथ में ले सकते हैं। कहानी को आप खाली नहीं सुन सकते।
कथा श्रवण के उपरांत आप मोठ बाजरा या पुष्प को नाग देवता को समर्पित करें। इसके उपरांत आप दिए से नाग देवता की आरती करें। इसके उपरांत भगवान शिव का ध्यान लगाकर उनसे सभी मनोकामना पूर्ण के लिए विनय पूर्वक पूजा करें। पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो क्षमा याचना करें। इसके उपरांत जल के लोटे को सूर्य देवता का अर्घ्य देना चाहिए। नाग पंचमी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए गई। जब वे मिट्टी खोदने लगी तो मिट्टी से एक सांप निकला। सभी सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश करने लगी। तभी छोटी बहू ने कहा कि इसे मत मारिए, इसे जाने दीजिए। छोटी बहू के पीहर नहीं था तो उसने सांप को अपना भाई बना लिया और कहा कि तुम यहीं बैठे रहो। सांप वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन छोटी बहू उपले लाने के लिए गई, तब सांप वहीं बैठा था। सांप ने उसको डसने की कोशिश की। तब छोटी बहू बोली, भाई जी राम राम। तब सांप उसे पहचान गया। सांप ने कहा, तुमने भाई बोल दिया, वरना मैं तुम्हें डस लेता। तब छोटी बहू ने कहा, आप मुझे कैसे डस लेते? मैंने आपको धर्म का भाई बनाया है। छोटी बहू ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया। खुश होकर सांप ने उसे एक आभूषण जेवर दिया। जब वह जेवर पहनकर घर आई तब सभी देवरानी और जेठानी बोले कि सांप देवता ने इसे डसा नहीं और जेवर आभूषण भी दिया। थोड़ी देर बाद अपनी बहन को लेने आया और कहा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सभी देवरानी जेठानी बातें करने लग गई कि अपने तो पीहर में भाई है, फिर भी लेने के लिए नहीं आए। देवरानी के भाई नहीं है, फिर भी इसके धर्म का भाई इसको लेने के लिए आया है। फिर उन्होंने उसे मेहंदी लगाकर सांप के साथ भेज दिया। जब सांप और साहूकार की छोटी बहू आ रहे थे तो रास्ते में एक खून की नदी मिली। तब छोटी बहू ने कहा कि यह नदी मैं कैसे पार करूंगी? तब भाई बोला कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। जैसे ही छोटी बहू ने सांप की पूंछ पकड़ी, खून की नदी दूध की नदी हो गई। जब वह पीहर आई तो सभी उसे बड़े ही लाड प्यार से रखने लगे। एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। छोटी बहू ने सांपों को गरम गरम दूध ही डाल दिया, जिसके कई सांप के फन जल गए और किसी की पूंछ जल गई। जब पड़ोसन ने यह बात सांप की माँ को बताई, सब यह कहने लगे कि अब इसको इसके ससुराल भेज दो। जब छोटी बहू ससुराल जाने लगी तो उसकी ताइया और चाचियाँ कहने लगे कि बेटा, तुझे बहुत ही प्यार से रखा है, तुम्हें 6 कमरों की चाबी तो दे दी, लेकिन 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। छोटी बहू को गुस्सा आया और उसने अपने भाई को कहा कि तुमने 7वें कमरे की चाबी मुझे क्यों नहीं दी? सांप ने कहा कि तुम अगर 7वें कमरे की चाबी लोगी तो तुम्हें पछताओगी। लेकिन वह जिद करने लगी और उसने जिद करके कमरे की चाबी ले ली। तब उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो सामने एक बड़ा अजगर बैठा था। उसको देखते ही अजगर ने फुफकार मारी। छोटी बहू ने कहा, पिताजी राम राम। अजगर ने कहा कि तुमने मुझे पिताजी कह दिया, वरना मैं तुम्हें डस लेता। नाग देवता अजगर ने उन्हें खुश होकर 9 करोड़ का हार दे दिया। बहुत सारा धन और 9 करोड़ का हार लेकर वह अपने ससुराल आ गई। सभी ने उसके पास इतनी धन दौलत और इतना कीमती हार देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन सभी के बच्चे खेल रहे थे और अनाज बिखेर रहे थे। तभी छोटी बहू के बच्चों को उसकी ताई और चाची बोलने लगे कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, तुम उनसे सोने और चांदी के अनाज की बोरियां मंगवा कर उनको बिखेरो। जब सांप ने यह बात सुनी तो उसने सोने चांदी के अनाज की बोरियां लाकर रख दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटी बहू के बच्चे झाड़ू को बिखेर रहे थे।
साहूकार की बड़ी बहू बोली कि तुम अपने नाना मामा से सोने चांदी की झाड़ू मंगवा लो और उनको बिखेरो। साहूकार का पूरा घर सोने चांदी से भर गया। किसी ने राजा को जाकर चुगली कर दी और कहा कि साहूकार की छोटी बहू के पास 9 करोड़ का हार है। वह 9 करोड़ का हार तो रानी के गले में ही सुंदर लगता है। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि वे छोटी बहू से हार लेकर आए। राजा के लोग छोटी बहू से हार लेकर जाने लगे तो छोटी बहू का मन उदास हो गया। उसने कहा कि जब यह हार मैं पहनूं तब तो यह हार 9 करोड़ का हार रहे और जब कोई दूसरा इसे पहने तो सांप बन जाए। और वैसा ही हुआ। जब रानी ने यह हार पहना तो उसके गले में सांप ही सांप हो गए। राजा ने छोटी बहू को बुलाया और कहा, यह सब क्या है? छोटी बहू ने बताया कि उसके पीहर नहीं था, उसने सांप को भाई बनाया है। उसी ने यह हार उपहार में दिया है। उसके अलावा कोई भी यह हार पहनता है तो वह सांप बन जाता है। राजा ने वह हार छोटी बहू को वापस दे दिया। छोटी बहू ने जब हार पहना तब हार बन गया। राजा को विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर खूब धन दौलत देकर छोटी बहू को विदा किया। यह सब देखकर देवरानी जेठानी जलने लगी। उन्होंने अपने देवर को कहा कि छोटी बहू इतना सारा धन दौलत कहाँ से ले आती। छोटी बहू के पति ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक दिन हम मिट्टी लाने गए तब एक सांप निकला। सभी उसको मार रहे थे लेकिन उसने उसकी जान बचाई और उसे भाई बना लिया। वह सांप उसका भाई है। तभी सांप प्रकट होता है और कहता है कि जो मेरी बहन के चरित्र पर शक करेगा मैं उसे डस लूँगा। यह देखकर साहूकार के बेटे को अपनी पत्नी पर विश्वास हो जाता है। वह सभी गांव वालों को कहता है कि नाग पंचमी के दिन सभी ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने और सांप देवता की पूजा करें। हे नाग देवता, जैसे छोटी बहू को पीहर दिखाया वैसा ही सभी को दिखाए। कहानी सुनते हुए, कहानी कहते हुए और उसके सारे परिवार को दिखाए। जय नाग देवता की। अतः इस प्रकार नाग पंचमी की कहानी संपूर्ण होती है। नाग देवता और शिव जी की कृपा आप पर अवश्य ही बनी रहे। नाग पंचमी हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी व्रत करके कथा सुनने का विधान है। नाग पंचमी पर नाग पूजन के मंत्र अवश्य जपे। ओम भुजंगे साय विग्रहे सर्प रजाय धीमहि तत्रो नाग प्रचोदयता। तो ये थी नाग पंचमी की नाग मंत्र, इसे अवश्य जपे। तो भक्तगण, ये थी नाग पंचमी की कहानी, महत्व, पूजा विधि और उसके मंत्र। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।